नमस्कार दोस्तों, आज हम लाजवाब लज़ीज़ हैदराबादी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चिकन को लगभग 1.5 kg के आसपास चिकन को अच्छे से धो लेते हैं। फिर मैरिनेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं, बारीक पेस्ट को हम लोग उसमें डालते हैं। फिर मिर्ची को, हरी मिर्च, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डालते हैं। जी हाँ, सरसों तेल का स्वाद ही कुछ और होता है। तो सरसों तेल डालने के बाद अब हम लोग इसमें से कुछ मसाले का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हल्दी थोड़ा सा इसमें हम लोग डालते हैं। और अब हल्दी के बाद में और भी थोड़े मसाले का यूज़ करेंगे। अभी कटा हुआ धनिया पत्ता हम लोग इसमें डाल रहे हैं। कटा हुआ धनिया पत्ता से फ्लेवर जो है ना, वो गजब का उभर करके सामने आता है। अब इसमें से देगी मिर्च, हाँ, देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे तीखा तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन रंग बहुत शानदार हमारे सामने आता है। उसके बाद धनिया का पाउडर, और उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। बटरी फ्लेवर जब चाहिए तब कसूरी मेथी का इस्तेमाल करें। और उसके बाद आ हा 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 हा, हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बात ही कुछ और है दोस्तों। तो अब इसमें इसके बाद हम लोग नींबू निचोड़ करके देंगे। लगभग आप 2 से 3 नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो चिकन है वो सॉफ्ट ज़्यादा हो जाता है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि नींबू निचोड़ करके उसमें दिया जा रहा है, और कोशिश करें कि उसमें से बीज को निकाल लिया जाए। तो अब लगभग मैरिनेशन का हमारा प्रोसेस कंप्लीट होने ही वाला है। लेकिन अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैरिनेशन के लिए वो है दही। जी हाँ दोस्तों, दही दही ऐसा चीज़ है, जब आप मैरिनेशन में इसको डालेंगे तो चिकन बहुत ही लाजवाब ढंग से सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद जब आप मुंह में लेंगे हैदराबादी चिकन दम बिरयानी में से चिकन को, तो मुंह में ही घुल जाएगा। तो अब उसके बाद सारे मसालों को उसमें डालने के बाद में हम लोग उसको छोड़ देते हैं लगभग तकरीबन 2 से 4 घंटों के लिए। आप फ्रीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा प्रोसेस पे आते हैं। चावल को हमने भिंगा दिया। चावल को हमने भिंगा कर पहले ही ऑलरेडी रखा हुआ था आधे घंटे के लिए। अब जबकि चावल भीग गया है, बासमती राइस का आप लोग यूज करें, पका हुआ चावल का यूज करें। अब जबकि चावल भीग गया आधे घंटे से 1 घंटे तक, तो अब हम लोग पानी को बॉईल होने दे देते हैं। और पानी में खड़े मसालों का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से जीरा, मरीच, गरम मसाले, गरम खड़े मसाले, और थोड़ा सा तेल दे करके पानी को बॉईल कर लिए। और जब पानी हमारा हल्का सा बॉईल हो जाए तो इसमें हम लोग चावल को अब डाल देते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, बासमती राइस का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे लंबे लंबे उभरे हुए दाने आते हैं। तो अब ये देखना है कि चावल जो है हमारा वो पूरी तरह से नहीं पकने पाए, मतलब 60 to 70% पके। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा चावल 60 से 70% पक गया है, और उसको छन्नी की सहायता से हमने छान लिया है। हाँ, छानने के बाद में आप लोग यह ज़रूर ध्यान में रखें कि वह ठंडे पानी से उसको धो लें, जिससे वो आपस में मेरे मिल हिसाब से जाए। ये सही रहेगा। आप जो चावल इस ढेर हो स्टेप पे गया। आते हैं। चावल इसमें हम लोग चावल मतलब उस तरीके का नहीं हो पाएगा। 60 to 70% बनाएंगे। और उसके बाद फिर हैदराबादी चिकन दम बिरयानी का आखिरी स्टेज जो होगा वह होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्याज, तेज़ पत्ता और हल्का सा हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दें। अब थोड़ा सा भुनने के बाद में हम लोग टमाटर उसमें बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। टमाटर से ग्रेवी जो है वह बहुत अच्छी बनती है। और टमाटर जैसे ही डालें उसके तुरंत बाद फिर से हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। इससे टमाटर क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत फटाफट गल जाता है, तो जिससे ग्रेवी जो है वह जल्दी हमारा तैयार हो जाता है। तो अब जैसे ही सॉफ्ट हो जाए टमाटर, वैसे ही हम लोग तुरंत से उसमें हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डालने के बाद में चूँकि नमक हम लोग पहले ही इस पर डाल करके रखे हुए हैं, तो मसाले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसमें से फिर से हम लोग देगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च,
इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हमारा रंग जो है फिर से इन्हेंस्ड हो करके फ्लेवर के साथ में अलग ही मज़ा दे उस टाइप का। तो अब इसको हम लोग बार बार चलाते रहेंगे। अब इसमें हम लोग धनिया, जीरा पाउडर ये सब इसमें डाल देंगे, और उसके बाद मतलब जीरा, धनिया और मरीच, इसको आप भून करके पहले से ही एक पेस्ट तैयार कर लें या पाउडर तैयार कर लें घर पे ही, और उसके बाद उसको इसमें डालें, तो उससे टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छे से मिलता है, ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। अब इसमें हल्का सा चिकन पाउडर देने के बाद में फिर से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअसली उसको चलाते रहेंगे। और अब जो मैरिनेटेड चिकन है उसको हम लोगों ने इसमें डाल दिया। तो मैरिनेटेड चिकन डालने के बाद में अब आप देख सकते हैं कि जो चिकन मैरिनेटेड हो गया है तो किस तरह से वह फूल गया है। इसका मतलब है कि वह अंदर तक मसाले का टेस्ट जो है उसमें चला गया है। तो अब उसको अच्छे से मसालों के साथ मिला लेने के बाद तकरीबन मतलब आप मीडियम फ्लेम पे गैस को रखें, और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जब आप उसे चलाएंगे तो वह लगभग 50% पक जाएगा। उसके ऊपर में धनिया, पुदीना और साथ ही कसूरी मेथी हम लोग ऊपर से डाल देंगे, और उसके बाद फिर से हम लोग इसको चलाते रहते हैं 10 मिनट। और चलाने के बाद में अब तो वो भी नहीं बोल रहा है कि मेरा हमारा जो वो क्या कहता था ना, वो आपको बताते हैं वो नन से लेबुल का कागज बनवाया था, पककर तैयार है। हाँ। अब हम लोग ये वो चौथे प्रोसेस की तरफ और जाते हैं, जमीन जब में हम लोग कोई इसको इशू नहीं है। फिनिशिंग टच देने ये आदत क्या इसी तरह नॉर्मल है क्या? नॉर्मली है बोले तो इससे पहले इसलिए दे रहे हैं। शुद्ध घी इसको 5,000 देंगे तो पुलिस तो कॉल कीजिए, मतलब डीएसपी नहीं देखते ही आ रही होगी अभी देसी घी का जो खुशबू है। उसके बाद इसमें हम लोग सबसे पहले जो हमारा हैदराबादी चिकन दम बिरयानी जो बासमती राइस का हमने तैयार किया था उसको सबसे पहले देते हैं और लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो लेयरिंग करने के लिए जब हम लोग चावल दे देते हैं तो उसके ऊपर हल्का सा भुना हुआ प्याज और बिरयानी मसाला, और साथ ही पहले से हम लोगों ने तैयार करके रखा हुआ था मिल्क में थोड़ा सा मतलब दूध लेकर के उसमें केसर डाल करके हमने पहले से ही तैयार करके रखा था, जिससे टेस्ट बहुत अच्छे से आए। धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, ये तो भाई बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बना रहे हो तो अब इसके बाद में लेयरिंग के दूसरे क्रम में हम लोग जो 70% हमारा 80% चिकन पका हुआ है उसको उस चावल के ऊपर रखते हैं। फिर से जब हम लोग एक लेयर तैयार कर लेंगे उसके ऊपर फिर से चावल डालेंगे, और वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। वही बिरयानी मसाले, प्याज वगैरह सब कुछ डाल करके फिर से लेयरिंग करनी है। और जब फाइनल लेयरिंग हमारा हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर से शुद्ध घी, जी हाँ दोस्तों, शुद्ध देसी घी का मज़ा ही कुछ और होता है। और चावल के कन कन में, चावल के दाने दाने में उसका टेस्ट खिल कर आता है हमारे सामने, और उसके बाद खाने में जो मज़ा आएगा उसका बात ही कुछ और है। और लास्ट में आप एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि केवड़ा जल आपको निश्चित तौर पर चिकन बिरयानी में देना है। तो सारे मसाले जैसा कि पहले ही हम लोग स्टेप किए हुए थे उसी की पुनरावृत्ति हो रही है, बस इसमें हम लोग एडिशनली अभी केवड़ा जल का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही हमारा केवड़ा जल का इस्तेमाल हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके बाद हम लोग इसको दम पर रख देंगे। दम पर रखने के लिए हम लोग सीटी को निकाल देते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो सीटी भी लगवा सकते हैं। एक सीटी लगे और फटाफट इसको आपको कुकर के ढक्कन को आपको खोल देना है, तो इसके बाद आपका वो बन करके तैयार हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है फाइनल जितना भी चीज़ देना था लेयरिंग के ऊपर वो हमने सजा दिया है, दे दिया है। और इसको अब हाई फ्लेम पे एक सीटी लगाने तक का हम लोग वेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, सीटी हमने खोल दी है, और ऐसा करके हम लोग यह देख रहे हैं कि चिकन अच्छे से पक तो गया है, कहीं हल्का पानी वगैरह तो नहीं है। जी हाँ, जैसा हमको टेस्ट चाहिए था, जैसा हमको टेक्सचर चाहिए था, जैसा हमको फ्लेवर चाहिए था, बिल्कुल हूबहू वैसा ही हमको हैदराबादी चिकन दम बिरयानी का फ्लेवर, टेक्सचर
मिल गया है। अब इसको हम लोग सर्व करेंगे और दोस्तों के साथ पार्टी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह रेसिपी कैसी लगी। आगे आने वाले समय में भी गुरुजी आपके लिए रेसिपीज़ की भंडार लाता रहेगा, और ताकि आप लोग घर पर भी इसे ट्राई कर सकें और आनंद ले सकें इस रेसिपी का। थैंक यू दोस्तों फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू आवर चैनल।